दूसरे दिन जब भी, और ये अगर नहीं करते इनके मातारों खरीदू, गोश्त से भर के ले जाओ, कूड़ी भर के ले जाओ। लेकिन यहाँ तो ये हमारे घर में है तो हम इनसे वही बात करेंगे जो उनसे होने वाली है। और इनके दफ्तर में तुम तो तहसील अध्यक्ष हो, तहसीलदार हो, मतलब संगठन के, इस वजह से थोड़ा उसमें टाइम लगता तो भाई दे क्यों नहीं? किसान की क्या गलती है? प्रोसेस में थोड़ा उसमें टाइम लगता है। कितना मतलब 4 साल में 35 दिन लगते हैं, लग गए? उसके बाद फिर वो अब तो 4 महीने हो गए टोकन पे साइन होके शायद आज में पता हो जाएगा। भाई। पता करो करो करो, नहीं पता करो, अभी पता करके अभी बताओ। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन और इस वक्त हम लोग हैं नूनाबड़ी पुलिया पर, जहां पर एक बहुत शानदार धरना प्रदर्शन चल रहा है जो किसान मजदूर यूनियन के तहत, जो किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरन सिंह, वो भी आज उपस्थित थे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र की और संविधान की ये सुंदरता अद्भुत रही है, बेमिसाल रही है, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे, अलग अलग विभागों के जो अधिकारी थे वो एक स्टेज पर थे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह है और उनके और बहुत समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ एक पुल की बात की है जिस कारण ये धरना पिछले 15 दिनों से है। लेकिन आज महापंचायत हुई है और ठाकुर पूरन सिंह की उपस्थिति में अधिकारियों के समक्ष बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन उन सभी बातों का लब्बो-लुआब और नतीजा अभी पूरे तौर से निकल के नहीं आया है। अभी धरना कंटिन्यू रहेगा, अभी धरना जारी रहेगा। लेकिन जो बातचीत हुई है ठाकुर पूरन सिंह और अधिकारियों के बीच स्टेज पर, वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सीधे देख सकते हैं। एक ना अर्जुन साहब, उस दिन आपके सामने ना हमने एक बात रखी थी कि जो नहर है ये जो लालू खेड़ी जाग इसी दिन नौते से कल्लरपुर नहरी है, कल्लरपुर वाली, इस पे क्या है कि इस पे दोनों तरफ घास है। और वो उन्होंने जब ये कहा था कि जिस दिन भी बरसात बंद होगी उसके ठीक 1 हफ्ते में हम इस पे काम चलवा रहे हैं। सफाई का नहीं, इतना बुरा हाल है कि वो जो दोनों तरफ के उस पर घास है, वो ऐसे घास मतलब फैल गई सड़क पे, और उसने लगभग 2-2, 3-3 फुट दोनों तरफ से वो व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण रूप से भंग। अब उसे बचाने के चक्कर में रोज कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने तो कहा था उस दिन के 1 हफ्ते में, तो उन्हें आप एक बार टाइट करके थोड़ा कहो। बिजली विभाग, अच्छा भाई मैं ये कह रहा था आपसे, एक्शन है आप कहाँ है, आपका कौन सा एरिया है? अच्छा मैं ये कह रहा, अरे नोट कर लो भाई, भेज देना। व्यवस्था में है उसे, अरे बैठ जाओ यार 1 मिनट भाई। हमारा कहने का मतलब है जो आप कर सकते हैं करें, नहीं तो उसे लिख के भेजें। हमारा कहने का मतलब ये, हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गांव में हम लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और सरकार ने उसमें एक कानून ये भी बनाया कि जब आप स्मार्ट मीटर लगाने जाओ तो एक बार उपभोक्ता से पूछो कि भाई आप इसे लगवाओ या क्यों नहीं लगवाना चाहते, या फिर आप उसे बताओ इसकी ये लाभ है। अब क्या है, ठेकेदार है, जैसे मान लिया ठेकेदार ने 4 लड़के छोड़ दिए, उनके कहने का वो भ्रमित करें गांव में जाके, क्या कहें कि साहब ऐसा करो, देखो हमें तो ना इसके 1 मीटर लगाने के 200 रुपए मिले हैं, और आप इसे अपने यहाँ लगवाओ और हमारा फोटो खिंचवा दो और फिर इसे पाड़ के फेंक देना, ठीक हो गया। तो किसान भी भ्रमित है, आप भी, सक्षम अधिकारी कोई उनके साथ नहीं जाएगा। हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर किसी कीमत पे भी नहीं लगने देंगे, या तो हमें सरकार लिखित में देवे कि जो मीटर सरकार ने पहले लगाए थे वो मीटर पूर्ण रूप से खराब है, इसलिए हम नया मीटर लगाना चाहते हैं, या तो सरकार ये लिख के दे। फिर सरकार हमें ये भी बतावे कि जो मीटर फिलहाल वर्तमान में है, इन मीटरों की मैंने सन 2017 में जब जांच करवाई थी, ये कंपनी डिफाल्टर साबित हुई, डिफाल्टर हुई है, और 17 से बाद में
इसका कोई मीटर लगा नहीं, लेकिन जितने मीटर इन्होंने लगाए वो मीटर आज तक लगे हुए हैं और उन्हीं डिफाल्टर मीटरों से आज तक हम बिल दे रहे। डिफाल्टर किस चीज में था? 27 डिग्री तापमान पे ये मीटर बिना बिजली के चलता है। कमाल की बात है। एमडी थे हमारे अरविंद मलप्पा बंगारी जी। 5 दिन हम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ पे लेटे। जब उन पे हिंदी नहीं आ रही थी, मेरे पे तो इंग्लिश आज भी नहीं आती, तो हम दोनों में पहले तो 2-3 दिन यही विरोध रहा कि भाई कौन सा हिंदी समझे कौन सा इंग्लिश। खैर उनकी समझ में बाद में आई और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इसकी जांच करवाऊंगा। उन्होंने उसकी जांच करवाई, मुंडाली गांव से मीटर मंगवाए और वो मीटर ईमानदारी से पाए गए कि हाँ ये बड़े तापमान पर मीटर चल जाता है। उसके बाद फिर उन्हें डिफाल्टर करा, पूरी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करा, लेकिन उन्हीं मीटरों से हम बिल दे रहे। पहली बात समस्या तो हमारी यह है कि स्मार्ट मीटर हम गांव में नहीं लगने देंगे, हमारा विरोध है, आप सरकार को लिख के भेज दो। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि गांव में चोरी नहीं होती, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा बिल्कुल भी। चोरी कर कौन रहा और चोरी करवा कौन रहा, इस पे भी मैं बहस नहीं करना चाहता। और उस चोरी के नाम पे कितना उत्पीड़न हो रहा है उस पर भी मैं बहस नहीं करना चाहता। आपके जितने भी कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी 1 रुपया राजस्व में जमा नहीं होने देते। सवेरे 5 बजे उठेंगे, गांव की गली में, और खासकर जो मुस्लिम गांव हैं उनमें जाएंगे, ऐसे फोन लेकर गली में घुमाओगे, वीडियो बनाओगे, फिर उन्हें डरावेंगे और वहां से 10-20 हजार रुपए बढ़ाओगे और अपना भाग जाएंगे। वो आपका लैंडमैन हो सके, वो आपका एसएसओ हो सके, वो आपका कर्मचारी हो सके। और ये एक गांव की घटना नहीं, ये ज्यादातर गांव की घटना है। पहली बात तो इस पे अंकुश लगे, सक्षम अधिकारी के बिना गांव में किसी प्रकार की कोई रेड ना गेरी जा। और इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विजिलेंस के नाम पे जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आप छापेमारी करते हो, उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे। 4 जगह ये घटनाएं हो चुकी। भसाणी में वही घटना, एक बुढ़िया मरी घबराहट में, छत पे को कूद के गए, उन्होंने सोचे चोर आ गए, उस समय हल्ला भी मच रहा था, वो बेचारी मर गई। एक आदमी की टांग टूट गई, बच्चे दहशत में रह रहे। भाई आप सरकारी कर्मचारी हैं, वर्दी पहन रखी है आपने, आपके साथ विजिलेंस के लोग हैं, आप तो 10 बजे भी छापा मारोगे जब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मतलब चोरों की तरह छापेमारी है, इस पर आप लिख के भेजें कि भाई ये हमारे समझ से बाहर का विषय है। और वो जो समय है दफ्तर का 10 से 5 के बीच में ही वो अपनी कार्रवाई करो, छापेमारी करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, वो विधिवत रूप से कार्रवाई करे, इसमें हमारा कुछ वो नहीं है। लेकिन इस नाम पे तंग ना करें किसी को। गांव में लैंडमैन जाके 2 सिपाहियों को ले जाके शोषण ना करे किसानों का, बस ये है। समझ रहे ना आप? हैं? ये ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट करते हैं जी, 15 दिन में फोन नहीं लग रहे। अच्छा, ट्रांसफार्मर फूकने पे कितने दिन में मिलना चाहिए? 24 घंटे। सुनो नहीं, अरे इनके यहाँ की छोड़ दो। ट्रांसफार्मर फूकने में कितनी देर में मिलना चाहिए? हमारा जो इंजन लगा देता है, स्टोर में अवेलेबिलिटी है, तो 24 घंटे में लगा देता है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है ये यार फोन तो 1 महीना भी हो सकता है, और हैं 2 दिन लग जाता है। और 15 दिन हो जाओ। क्या बात है, आपके है नहीं कोई केस? हमारे पास जब आता है तुरंत बताते हैं। हाँ वही मैं समझाने का प्रयास। साहब को अवगत कराया था, मगर फोन नहीं कर रहे। कौन? एक्शन साहब, एसडीएम साहब को अवगत कराया था इस बारे में 1 साल पहले महेशपुर यशपाल आज तक नहीं आया। पूरा 1 साल हो गया जी। आप 1 साल से नहीं आए यहाँ, तो उसे तो 1 साल हो गया। अजी मना करता है साहब देखते नहीं। हाँ किस नाम से है? आज ही पता लगाएगा किस नाम का। 1 साल तक रुक के तैयार। अरे यार तुम भाई मतलब वही बात बताओ ना जो फिलहाल वर्तमान, शिकायत बताओ। नहीं बस उन्हें ये बताओ, बस रुके से ना बताओ, मतलब आराम से बताओ कि ये शिकायत है। रुक के दफ्तर में उतारेंगे, यहाँ बुला के रुक के उतार सकते हम। आप अभी यहाँ आए तो हम आपका सम्मान है पूरा। 25 का है जी। दफ्तर में जब हम आपके घर जाएंगे तो उस समय खरीद उतारेंगे। ये पनियाली का है, एस्टीमेट भी जमा करवा लिया, सब आज इसका सामान नहीं मिला था पहले। लो भाई ये इसका सामान है। और मेरी बात सुनो, अब मैं पर्चा नहीं पकड़ू कोई,
पर्सनल वाला है कि नहीं नहीं, ना 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 ना, मैं कोई पर्चा नहीं पकड़ू यहाँ, ना मुझे कोई पर्चा देगा भाई। यहाँ मैं जिस समस्या के लिए यहाँ बैठा, जिस समस्या के लिए नूना बड़ी वाले लोग बैठे वो सुने। इनके दफ्तर में जाओ, अगर ये नहीं सुनेंगे इनके दफ्तर में ताला मारो। यहाँ ना ये मतलब नहीं नहीं, मिलना चिलना कुछ नहीं है, बैठे रहो बस। ये बता दिया, इन्हें पर्चा दे दिया, इनसे मिलना दफ्तर में जाके, यहाँ नहीं मिलना इनसे। ए बाबू, दफ्तर में इनके जाना। अब यहाँ ना ये छाया में मिर्च मिलाओ। आए क्या भाई वो नहर भाई वाले हैं? सबीरपुर में इन्होंने PWD वालों को सेटल बनाया। इन्होंने 70% तो दिया, 30% ही देंगे किसान। ये देवबंद में ही आवेगा ना, ये भी देवबंद में ही आवेगा क्या? इस वजह से थोड़ा उसमें टाइम लगता तो भाई दे क्यों नहीं? किसान की क्या गलती है? फिर तुम लोग क्या दो है। वो प्रोसेस में थोड़ा उसमें टाइम लगता है। कितना मतलब 4 साल में 35 दिन लगते हैं। लग गए? उसके बाद फिर वो अब तो 4 महीने हो गए पेपर वहाँ पे टोकन पे साइन होके शायद आज में पता करूंगा, हो जाएगा। भाई। पता करो करो करो, नहीं पता करो, अभी पता करके अभी बताओ। ये क्या है यार? इसलिए थोड़ी बुलवाए यहाँ से, आपके दफ्तर में जाकर पता करोगे एचएम साहब को, आपको इसलिए बुलाया कि पता करके बताओ हम यहाँ बैठे किस लिए, मतलब। 1 साल हो गया जुर्माना भुगत रखा और उसका नोट जब तक बिजली विभाग ने दे नहीं रहे। भाई ना हमारी ना, देखो मेरी एक बात सब सुन लो भाई। ये जो आपकी समस्या है ना, ये जो आपकी बिजली की समस्या है, वो एसडीओ साहब बैठे उन्हें मैं लिखवाने लग रहा। बिजली की कोई भी समस्या है, लेकिन बिजली की कोई भी समस्या होगी तो वो बिजली की समस्या इनके दफ्तर में निपटेगी। इन्हें बता दी नहीं, इसलिए बुलवाया। एसडीएम साहब यहाँ मौजूद है, नहीं तो फिर इनके दफ्तर में बैठेंगे। यहाँ से जो मेन समस्या है ना, उस पर फोकस रहेगा बस। अधिकारी इसलिए बुलाए, दोनों अधिकारी हैं, मौके पे जाके दोनों देखेंगे। हमें पुल चाहिए बस, हमारी पहली लड़ाई पुल की और सड़क की है, बाकी लड़ाई हमारी बात की है। भैया मेरे लड्डू, मेरे चांद, मेरे पेड़े, फिर उन्हें नुके नुको इन्हें करवाओ साइन यार। मैं बात करूंगा, ये हो जाएगा, जो भी जिम्मेदारी है हो गई। यार जमीन की जमीन चली गई मालिकों की, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा 2 साल लगेगा, समय से मिलेगा। हैं? ऐसा लोग इसमें 2 साल लगेगा। अरे नहीं मिलेगा मुझे बताना ना, हम लोग सुन। अरे 2 साल क्यों लगेंगे आप बताओगे? ऐसे थोड़ी लगेंगे। कोई दिक्कत होगी आप हमें बताओगे, नहीं कोई दिक्कत होगी तो। ले भाई ये एसडीओ साहब ये तो आपका ही है। हाँ बैठे रहो, दे दो इन्हें। जवाब चाहिए एसडीओ साहब अभी पूछ के बता दो, इसे बाद में नहीं, मतलब ये बहुत दिन हो गए। ये सारे कागज एक ही हैं भाई, वही हैं सारे के सारे, इन्हें बाकी को पकड़ लो। ये क्या है?